न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और झारखंड सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट यानी जरेडा और टेरी के संयुक्त तत्वाधान में आज रांची में लघु और मध्यम उद्योग ऊर्जा बचत विषय पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छोटे और मध्यम उद्योग के प्रतिनिधि, स्टेक होल्डर और ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में ऊर्जा बचत पर विस्तृत रूप से काफ़ी चर्चा की गई। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जरेडा के निदेशक के वर्मा ने कहा कि ऊर्जा बचत के लिए सौर ऊर्जा से संचालित उद्योग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया। तो चलिए सुनते हैं कि जरेडा के अध्यक्ष के वर्मा ने क्या कुछ कहा। आप सभी को नमस्कार जोहार। सबसे पहले तो मैं टेरी और बी को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने रांची में इस तरह की समीक्षा और उसमें एक कंपोनेंट है और इसको अगर आप रिड्यूस करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो आप कॉम्पिटिटिव होंगे और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होंगे। दिस इज द होल थिंग जिसके बारे में अगर ये एनर्जी एफिशिएंसी की जरूरत है। अब जैसे परेश बेटानी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, चर्चा भी हुई, एमएसएमई में देखा जाए तो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट यूज होते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो इस पे हमें आना चाहिए कि क्यों, व्हाट इज द रीजन, रूट कॉज। तो जो हम लोगों ने इंटरेक्शन किया एमएसएमई के साथ, जो डिस्कशन हुए, जो कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर पाए हैं, उसमें ये है कि एक छोटी यूनिट, पहला तो उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, उसमें जो एनर्जी कॉस्ट होती है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा, वो अपने डे टू डे बिजनेस में जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या जो उनका जो सस्टेनेबल होने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं उसमें इतने उलझे हुए होते हैं कि एनर्जी कंपोनेंट को ध्यान नहीं देता। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चर्चा करने की आवश्यकता है कि जो अभी रिलेवेंट टॉपिक है एनर्जी एफिशिएंसी, जो निष्कर्ष निकल के है उस पर हमको एक्शन प्लान बनाकर एमएसएमई के डेवलपमेंट के काम। पहला जो प्रश्न आता है समीक्षा में कि एनर्जी एफिशिएंसी क्यों, और एमएसएमई के लिए सोचने का विषय है कि हम लोग इतनी बड़ी सेमिनार में बैठे हुए बहुत बार चर्चा करते हैं क्या आवश्यकता है एमएसएमई, क्यों आवश्यकता है एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसके बैकग्राउंड में मैं क्या पर्सपेक्टिव है, एमएसएमई का क्या पर्सपेक्टिव है, एमएसएमई को क्या दिक्कत आ रही है या उनकी अवेयरनेस लेवल क्या है। इसके अलावा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जैसे कि टेरी या बी की तरफ से कौन सी योजनाएं हैं, जरेडा का कार्यक्रम केंद्र सरकार की एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रायोजित है। ये वह थीम है जो हम और आप बिजली का जब पढ़ाई करते हैं या समाज में रहते हैं तो समाचार पत्र, टीवी, पहले दूरदर्शन चलता था, उसमें एक आता था बिजली की बचत, बिजली की खपत की बचत, बिजली का उत्पादन है। मतलब जो यूनिट आप एनर्जी कंजम्पशन आप बचाते हैं उतना यूनिट आप प्रत्यक्ष रूप से बिजली के उत्पादन में मदद करते हैं। तो आप अपने घर में जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइट जलाते ही हैं। एयर कंडीशनर अब हर घर में हो गया है, वॉशिंग मशीन हर घर में हो गया है, फ्रिज हर घर में हो गया है, कूलर हर घर में हो गया है, इलेक्ट्रिक आयरन हर घर में है, जिसको हमने वाइट गुड्स इस्तेमाल का वर्ड दिया है। तो इसमें ये कहना है कि जो नए नए बीएससी स्टैंडर्ड हैं, आईएसआई स्टैंडर्ड हैं, जो प्रमाणित हैं कि आपका एयर कंडीशनर 1.5 टन का है, अगर वो 5 स्टार रेटिंग का है तो वो सिर्फ 2 यूनिट खपत करेगा, अगर वो 3 स्टार का है तो वो 4 यूनिट खपत करेगा। तो हमने इनको यही कहा है कि आपने किसी तरीके से जाके एयर कंडीशनर खरीद तो लिया या खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमारा उपभोक्ता तो हर साल ऐड हो रहा है। तो हमारा जो राज्य है जहाँ पर हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है,
हम ऊर्जा में बचत चाहते हैं, तो हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हमारे राज्य के अंतर्गत ऐसे उत्पादन करते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें जो सोलर पैनल का उत्पादन करते हैं, जो सोलर सेल का उत्पादन करते हैं, जो सोलर मॉड्यूल का उत्पादन करते हैं, और उनको वो PLI स्कीम में ले ले, उनको वो कम दर पर जो है लोन मुहैया कराए, और यह सुनिश्चित करें कि इन उद्योगों का विकास हो। आज सोलर पैनल में या जो सोलर सिस्टम में अगर रात में कोई बिजली जलाना चाहता है या स्ट्रीट लाइट का काम करना चाहता है, तो बैटरीज का भी बहुत आयात इस्तेमाल हो रहा है। बैटरीज का देश में हालत यह है कि जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बैटरीज है उस पर वेटिंग पीरियड है। इस सोलर का जो बिजली कन्वर्ट करता है बिजली के लाइनों में डालने के लिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे एक बिजली हम लेते हैं जिसमें कि सब स्टेशन से हम 11 kV पर लेते हैं, और वो बिजली फिर हम 440 वोल्ट 220 वोल्ट पर आपके घर में देते हैं। एक बिजली हम सोलर पैनल से जनरेट करते हैं, उसका